लेट्स फाइट बयानबाजी। क्या आज से चुनावी राहत खत्म होते ही महंगाई की नई मार शुरू हो सकती है? राहुल गांधी ने दावा किया है कि 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब सरकार ने उसका पूरा लाभ जनता को नहीं दिया। अब जब हालात बदल रहे हैं, तो उनका कहना है कि सरकार और तेल कंपनियां बढ़े हुए दामों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण विधेयक रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की बहनें बेटियां परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दलों की कुंटिल मंशा को पहचान चुकी है। उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान को इन दलों को सजा बताते हुए चेतावनी दी। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसे दल संसद में नारी शक्ति वंदन बिल को गिराकर महिलाओं के सपनों पर प्रहार किया है। साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई थी। संविधान में संशोधन के लिए हम कानून लाए थे। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर इसे रोकने की साजिश का आरोप लगाया। हम सब काशीवासी हैं। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु प्राचीन काल से रही है। लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि, पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुई राज्यसभा सांसद स्वाति माल ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी महिला विरोधी है।
आज कितने दुख की बात है कि हमारे देश में की संसद में महिलाएं सिर्फ 14.4% है। देश में हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन संसद में आजादी के 75 साल बाद भी हम सिर्फ 14.4% पहुंची। 1996 में एक बार कानून लाया गया था, उसके बाद 30 साल में 7 बार कानून लाया गया। हर बार यही एक्सक्यूजेस कहकर वो कानून कभी चलने ही नहीं दिया। अब मोदी जी ये कानून लेकर आए और बहुत ही शर्म की बात है कि इस कानून को भी ऑपोजिशन ने फिर से एक्सक्यूजेस कहकर गिरा दिया। मेरे हिसाब से ये सच में बहुत ही महिला विरोधी एक काम है। और मैं आम आदमी पार्टी में थी, अभी मैंने भाजपा ज्वाइन करी है, और आम आदमी पार्टी से हमें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए थे कि ये कानून किसी भी हाल में नहीं आगे बढ़ने देना, ये कानून गिराना है। तो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही महिला विरोधी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी से 2 साल राज्यसभा में रही, और कितनी शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी के 13 सांसदों में अकेली महिला सांसद थी, लेकिन मुझे 2 साल में 1 मिनट भी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम एंड द ऑपोजिशन रियली नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। अरविंद अनुरोध है कि आप मंच पर आए, उसको लेकर किस तरह देखें, क्या मायने हैं? अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी और सीएम रेखा गुप्ता बताएं कि दिल्ली की महिलाओं से किए गए 2500 रुपए प्रतिमाह देने के वादे का क्या हुआ। आज तक एक ही महिला को इसका लाभ नहीं मिला है। आज दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र है, और इस सत्र की शुरुआत होने से पहले हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपए कब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी 2025 में ये वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की महिलाएं अपने फ़ोन को अपने बैंक से लिंक कर लें, क्योंकि 8 मार्च को उनके फ़ोन पे SMS आएगा कि 2500 रुपए उनके बैंक के खाते में आ गए। मोदी जी, 8 मार्च 2025 तो निकल गई, अब तो 8 मार्च 2026 भी निकल गई, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 रुपए तो छोड़िए, 25 पैसे भी अपने खाते में नहीं आए हैं। कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने राघव चड्ढा सहित आप पार्टी नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोग खुद को आम आदमी बताते हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति बता दें जो सच्चा आम आदमी हो। रंधावा ने कहा है कि मुझे तो ये डर है कि कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ही न भाजपा में चले जाएं। किस तरह से देख रहे हो पंजाब की राजनीति पर कितना असर? नहीं, देखिए, पंजाब की राजनीति पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप संदीप पाठक ले लो, राघव चड्ढा ले लो, सानी ले लो, या हरभजन ले लो, और वो जो 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने कमजोर हैं कि एक दिन ही एक के ऊपर रेड हुआ, दूसरे को कॉल की कि तेरे भी रेड होगा ईडी का, तो वो उन्होंने पार्टी स्विच ओवर कर दी। जो आदमी बन के इतने कमजोर हैं, जो पार्टी के लिए खड़े ही नहीं हो सकते, ये कहते कि हम आम आदमी हैं, आम घर के हैं, इनमें से एक भी 6 में एक भी मेरे को आम आदमी बता दो। कैसा तो आम आदमी बढ़ना ही चाहिए जिनके पास करोड़ों हैं पैसे, तो वैसा तो आम आदमी सभी को चाहिए। कैसे टिकटें दी, क्या किया, सभी पंजाब के लोग जानते हैं। इन्होंने लेकर टिकटें दे दी, उन्होंने डराकर अपने में लेकर चले गए। पर देश की ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है कि पॉलिटिकल आदमी वो है जो अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, जो डरे। तो इनमें तो है ही डर। मेरे को ये डर है कि कहीं पंजाब का सीएम भी न चला जाए,
क्योंकि इतनी डरपोक पार्टी का जो हेड होता है वो ही ना भाग जाए। तो जैसी रूमर चल रही है पंजाब में कि इनके एमएलए जो हैं वो टूट रहे हैं पंजाब में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव परिवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर का परिवार सत्ता के नशे में चूर था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को जिताकर उनका राजनीतिक अंत कर दिया। దాని పేరు ఫ్యూచర్ సిటీ పెట్టుకున్నాం। కొంతమంది పడనోళ్ళు నచ్చనోళ్ళు ఉంటారు, కడుపులో నొప్పినోళ్ళు కూడా ఉంటారు। ఫ్యూచర్లో నాయకుడు ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాడంట అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా। మీరు ఏడ్చుకుంటూనే ఉండరు, నేను చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాను। మీ ఏడిపే మీ ఆర్తనాదాలే కుటుంబం అంతా కూర్చొని పెడబొబ్బలు పెట్టి ఏడుస్తుంటే అధికారం పోయిందని నా చెవులకు సంగీతం వినిపించినట్టుగా ఉంటుంది। శంకరాభరణం సినిమా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళ ఏడుపులు వింటుంటే। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और टीएमसी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों के बीच लगातार चल रहे आरोप प्रत्यारोप से राज्य का माहौल खराब हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे, चुनाव शांतिपूर्ण होना भी चाहिए। इतने केंद्रीय बल तैनात हुआ है बंगाल में और बंगाल के आम लोगों की भरोसा इसमें है कि इस बार कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर पाएंगे। लेकिन ये बूथ के बाहर नेता नेतृगण चुनाव प्रचार के समय अगर आपस में कोई तनाव पैदा करे तो इसके लिए आम लोगों को ही भुगतने पड़ेगा। और ये इसके लिए एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, दोनों पार्टी मिलकर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये शामिल हो चुके हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप के समय सियासत भी होने लगे हैं। पता नहीं भतीजा को क्या हुआ, वो डॉक्टर की ड्रेस पहन के चले जाते हैं हॉस्पिटल में। लगता है कि भतीजे कभी डॉक्टर भी पास कर चुके हैं, दीदी जैसे वकील हो चुके हैं, भतीजे हो सके कि डॉक्टर हो चुके हैं। नहीं तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की ड्रेस पहन के जाने का तो कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, मुंह में जरूर मास्क लगाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की ड्रेस पहन के कैसे चले जाते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान ने उनसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ संकेत दिया है कि इस बार कांग्रेस युवा चेहरों को प्राथमिकता देगी। पार्टी चाहती है कि नगर निगम चुनाव में नए, सक्रिय और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए चेहरों को मौका मिले ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके। कांग्रेस पार्टी कभी भी टिकटों का ऐलान कर सकती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि नगर निगम के जो चुनाव है वो सारे जो हमारे प्रत्याशी है वो आज 27 तारीख तक अप्लाई करेंगे और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो इस बारे में विस्तृत चर्चा करके आगे उनकी घोषणा करेंगे। सर, युवा चेहरों को क्या तवज्जो दी जाएगी? युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। निश्चित रूप से युवा चेहरों को तवज्जो देना दायित्व भी बनता है और जो पार्टी के इतने सालों से कार्यकर्ता उनको तवज्जो दी जाएगी। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp,